मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं, लाल किले से आज एक बड़ी बुक्स का विमोचन हुआ, यानी कि उद्घाटन हुआ। अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इंद्रेश कुमार जी थे, हमारे सर थे और हमारे मोहन भागवत जी थे। तमाम लोगों ने एक ही मैसेज दिया कि सभी मज़हब, सभी धर्म एक होते हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। और उससे भी पहले हमारा देश है, हमारे देश के लिए हमें मर मिट्टी की जो हमने कसम खाई है, उन कसम को याद करते हुए अपने आसपास का भी ध्यान रखें और अपने देश का भी ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि आपस में लड़के ही अपने आप को ख़त्म कर लें। आज सर हमारे साथ हैं, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर बहुत बहुत स्वागत है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक इस दृष्टि से कि एक बहुत ही पौराणिक ग्रंथ सामवेद का उर्दू और हिंदी अनुवाद एक किया किसने? एक मुस्लिम स्कॉलर ने, एक जानी मानी हस्ती ने, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिल्मी हस्ती के एक बड़ा नाम है। और उसका जो विमोचन किया वो किसने किया? एक संघ प्रमुख ने स्वयं आके उसका विमोचन किया। तो आप इसका एक सिस्टम देखिए, इक्वेशन सेट देखिए कि एक बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है, हिंदुओं का जाना माना ग्रंथ है, उसका उर्दू और हिंदी अनुवाद करता है एक मुस्लिम स्कॉलर और उसको विमोचन करने के लिए आते हैं स्वयं संघ प्रमुख। तो आप सांप्रदायिक सद्भावना की इससे बड़ी मिसाल आपको पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। जो हिंदू और मुस्लिम एकता का इससे बड़ा आपको एक मिसाल नहीं देखने को मिलेगी। एक बहुत पहले पूरी कोशिश हुई थी, दारा शिकोह ने भी कुछ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, उर्दू या हिंदी में नहीं, फारसी में। लेकिन उसके फलस्वरूप उसके छोटे भाई औरंगजेब ने, जो बहुत ही क्रूर शासक था, उसका सर काट करके शाहजहाँ के पास भिजवा दिया था। उसके बाद ऐसी बड़ी कोशिश कोई नहीं हुई। आज की ये काम हुआ है, ये ना सिर्फ आज ही ऐतिहासिक दिन है, बल्कि इतिहास के उस पन्ने के ऊपर भी जो धूल पड़ गई थी उसको हटाया है इस धूल ने। और वो भी एक प्रकाशवान हुआ है कि जगह जगह टाइम पे मुस्लिम स्कॉलर्स ने सांप्रदायिक एकता की मिसाल पेश करते हुए हिंदुओं के साथ गले से लग के काम किया है। तो मैं समझता हूँ आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये ना सिर्फ भारतवर्ष के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल का काम करेगा। सर जैसे हमारे इंद्रेश कुमार जी हैं, बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, जब भी मंच पर से देते हैं सबको जोड़ने की बात करते हैं, तो उनके बारे में और हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? देखिए, संघ के बारे में एक बड़ी गलत धारणा है कि ये मुस्लिम विरोधी है। माननीय इंद्रेश जी ने इस धारणा के विपरीत जाके इस धारणा को बिल्कुल चकनाचूर दरिया मटिया मेस्त करते हुए जो कार्य किया है मुस्लिम क्षेत्र में जाके, वो अद्वितीय है। मैं मान कर चलता हूँ इंसान के रूप में शायद कोई ना कोई एक वहाँ आसमान ने फरिश्ता भेजा है इस धरती पर, जिन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने बड़े संघ के अधिकारी होते हुए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके मुस्लिम भाइयों के साथ बैठ के उनकी समस्या सुनना, न सिर्फ समस्या सुनना, उनके निदान के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी आगे बढ़ने के लिए, रास्ते खोलने के लिए एक से एक बढ़ के काम करना। मैं समझता हूँ माननीय इंद्रेश जी का ये प्रयास जो ऐतिहासिक, ना सिर्फ ऐतिहासिक हो बल्कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाना योग्य है। सर जिस तरह से मोहन भागवत जी ने यहाँ से बड़े मन से सभी लोगों को एक बड़ा मैसेज भी दिया कि सब लोग मिलजुल कर रहें और इसको सब पढ़ें, सभी धर्मों के लोग पढ़ें, तो क्या वाकई ये चीज़, जैसे कलाम मजीद है वो भी हर मतलब इंग्लिश में, हिंदी में, हर चीज़ में कन्वर्ट किया गया, क्या उसे भी लोगों को पढ़ना चाहिए? देखिए, हमारे देश में ना एक अवधारणा और गलत है। उर्दू को लोगों ने शायद सिर्फ मुस्लिम साथियों की, मुस्लिम लोगों की एक भाषा मान लिया है। उर्दू विशुद्ध रूप से हिंदुस्तानी भाषा है, विशुद्ध रूप से हमारी भारतीय भाषा और सभी भारतीयों की भाषा है। लेकिन शायद जो मुस्लिम हुक्मरान थे उन्होंने उर्दू को अपनाया और ये गलत धारणा चलती चली गई कि ये शायद सिर्फ मुस्लिमों की भाषा है। इसलिए अगर सामवेद का उर्दू अनुवाद होता है तो सर आप मानते हैं कि उर्दू भाषा सबकी भाषा है? नहीं, भारत की उर्दू समेत, हिंदी समेत जितनी भाषा हैं, जितनी प्रांतीय भाषा है, वो सारी भारत की भाषा है, सारी सब लोगों की भाषा है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई धर्म, पंथ, जाति कुछ नहीं है। ये तो जो लोग जहाँ रहते हैं, मान लो आपके कर्नाटक में रहते हैं, कन्नड़ भाषा उन सब की भाषा है, उसमें जाति धर्म कहाँ से आया? ऐसे जो उर्दू भाषा है हम सबकी भाषा है। इस पुस्तक का विमोचन करने का या इसको हिंदी में कन्वर्ट करने का क्या मकसद था? इसका मकसद उर्दू और हिंदी में कन्वर्ट करने का एक बड़ा मकसद ये है कि सामवेद को जो अपने इस्लाम मतावलंबी को मानने वाले लोग हैं वो भी इसका अध्ययन करें, वो भी इसको ठीक से पढ़ें, तो उनको शायद समझ में आएगा कि सामवेद किसी हिंदू ग्रंथ नहीं है, ये सामवेद इंसानियत का ग्रंथ है, भाईचारा और प्रेम का ग्रंथ है, और ये संदेश भी यही दे रहा है। तो जब एक बार आप अपनी भाषा में, जो आपको लगता है कि हमारे लिए आसान है पढ़ना, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिमों को जब पहले पढ़ाया जाता तो शायद उर्दू, हिंदी के साथ उर्दू पढ़ाई जाती है,
आम जो मुस्लिम है उसको उर्दू आती है, तो अगर उर्दू भाषा में जिसको पढ़ेगा तो उसका प्रेम भी जागेगा, उसको समझ में भी आएगा पूरी तौर पे कि ये हमारा अपना ग्रंथ है और प्रेम और भाईचारे का ग्रंथ है। ये कोई हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ सिर्फ हिंदुओं की बपोती नहीं है, ये पूरे हर भारतीय की बपोती है, हर भारतीय की इसकी मिल्कियत है और हर भारतीय को इससे पढ़ना भी चाहिए और इससे सीखना भी चाहिए। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। हमारे लिए, हमारे दर्शकों से 2 शब्द क्या कहेंगे? देखिए नगमा, आप हमेशा मेरे पास आती हैं अलग अलग विषयों को लेके, और मैं आपको भी साधुवाद देना चाहूँगा कि आप विभिन्न विषयों को लेके मुझसे भी व्यूज़ लेती हैं और अन्य अधिकारियों से व्यूज़ लेती हैं, और वो व्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से, मेरठ जनता की आवाज़ के माध्यम से न सिर्फ मेरठ की जनता को बल्कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अलग जन जन तक पहुँचाती हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद है। थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं आज सर ने बहुत बड़ा मैसेज दिया, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैरी रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। हमें चाहिए अपने समाज और अपने देश को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। मैं नगमा, कैमरामैन महेंद्र के साथ, देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।